आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना को करें, परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 30 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर ने हमसे यहाँ पर प्रतिज्ञा की है कि वो हमारा इलाज करके हमारे घाव को चंगा करेगा। हमारे घाव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। हमारा परमेश्वर यहोवा सामर्थी है हमारे किसी भी प्रकार के घाव को चंगा करने के लिए। क्योंकि जब आप निर्गमन की पुस्तक में आते हैं और उसके 15वें अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर यहोवा हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, जिसका अर्थ होता है प्रभु चंगा करने वाला। परमेश्वर आज भी हर बीमारी हर रोग को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। आज भी हमारा परमेश्वर हर एक प्रकार की दुर्बलता, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के रोग को चंगा करने की, ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में का। आप लोग जानते हैं कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और उस स्त्री के मन में यह विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के आंचल ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो स्त्री जिसने 12 वर्षों तक अपना सारा रुपया वेदों के पीछे खर्च कर दिया, डॉक्टरों के पीछे खर्च कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी वो बीमारी ठीक नहीं होने पाई। उसके जीवन में सिर्फ अब एक ही उम्मीद बची हुई थी और वो था प्रभु यीशु मसीह। उसको उसके मन में विश्वास था कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी और यदि प्रभु यीशु मसीह के अगर आंचल ही को मैं छू लूंगी तो मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊंगी। उस बीमारी को वो किसी को बता नहीं सकती थी। आप लोग कल्पना कीजिए कि किस तरह से वो उस भीड़ को चीरती हुई, लोगों से छुपते छुपाते वो प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंची। और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची, उसने चुपके से प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लिया। उसको ऐसा लगा कि मैं चुपके से प्रभु के आंचल को छू लूंगी तो प्रभु नहीं जान पाएगा कि मैंने उसे छुआ है। और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ, वचन हमें बताता है कि उसकी वो बीमारी जिससे वो 12 वर्ष से संघर्ष कर रही थी, 12 वर्ष से वो उस बीमारी से ग्रसित थी, और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ, उसका लहू बहना उसी समय बंद हो गया। यहाँ पर हम लोग देखिए भाइयों बहनों कि किस तरह से वो स्त्री अपने मन में विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई। वो स्त्री जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो स्त्री जो अपना सारा पैसा उस बीमारी से ठीक होने के लिए खर्च कर चुकी थी, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आंचल ही को छूने से उसकी वो बीमारी जो 12 वर्ष से थी वो ठीक हो जाती है। वैसे ही भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहे कितने ही लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही लंबे समय से अपनी किसी बीमारी का इलाज क्यों ना करा रहे हो, आपको अपने मन में प्रभु के प्रति विश्वास को रखना है। आपको विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है जो मुझे चंगा करेगा। आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मैं चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है कि वो मुझे चंगा कर सकता है, वो मुझे उठाकर खड़ा कर सकता है। भले ही आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, भले ही आपकी सारी रिपोर्ट जो है उसमें ऐसा बताया गया हो कि आपके बचने की उम्मीद अब बहुत कम है, आपका थोड़ा ही समय अभी संसार में बाकी है, लेकिन आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरी आयु को बढ़ाएगा। आपने परमेश्वर के वचन में हिजकिय्याह की प्रार्थना को तो सुना ही होगा। उसकी भी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी थी जब उसने विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। वैसे ही अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दुहाई देंगे, विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों कि मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मेरा परमेश्वर आपके रोग को, चाहे वो कितने ही समय से क्यों ना हो आपके जीवन में, उसको पूरी तरह से ठीक करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा
चंगा करने वाला परमेश्वर है। जैसा उसने आज से 2000 वर्ष पूर्व लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलना सिखाया, बहरों को कान दिए, मुर्दों को जिलाया, वैसे ही आज भी मेरा परमेश्वर उन सारे अद्भुत कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। बस हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। जैसे वो स्त्री विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आई, वैसे ही आपको भी अपने संपूर्ण मन से विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है और प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैं इस बीमारी से ग्रसित हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा कर सकता है। हे पिता, तू मुझे चंगा कर। और आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। धीरे धीरे परमेश्वर आपको आपके उस रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से चंगाई प्रदान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के दिन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं एक और नए दिन के लिए प्रभु। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के लिए एक नया वचन प्रभु आपने हम सबको दिया है पिता परमेश्वर, ताकि हम विश्वास में और अधिक मजबूत हो सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आज के वचन में हमने जाना कि आप हमारे परमेश्वर यहोवा राफा, चंगा करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। आपने प्रतिज्ञा किया है पिता परमेश्वर कि आप हमारे घाव का इलाज करके उसे चंगा करेंगे। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञाओं के पक्के हैं प्रभु। आप अपने वायदों को कभी नहीं भूलते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, क्योंकि आज भी आप अद्भुत काम करने वाले हमारे परमेश्वर है। आज भी आप हमारी बीमारियों को दूर करते हैं। आज भी आप हमारे रोगों से हमें चंगा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने इस लहू बहने वाली स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आज आपके वचन में हमने सीखा पिता परमेश्वर कि हमारा विश्वास हमारी चंगाई का कारण बनता है। हमारा विश्वास हमारे छुटकारे का कारण बनता है। हमारा विश्वास हमारी बीमारियों को चंगा करता है प्रभु जी। हम आज विश्वास के साथ पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज खुदावन हमारे हर एक प्रकार के रोग को, हमारी हर एक प्रकार की दुर्बलता को, हमारी हर एक प्रकार की बीमारियों को आप दूर करें। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी बीमारियों को ठीक करेंगे। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे रोगों से हमें चंगा करेंगे। मैं आज सुबह आपसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उन तमाम बीमार और अस्वस्थ लोगों के लिए जो काफी लंबे समय से अपनी बीमारी की अवस्था में हैं। काफी लंबे समय से पिता परमेश्वर वो अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीमारियों का इलाज कराते कराते अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होने पाए। कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो सालों से दवाइयां खा रहे हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए खुदावंद यीशु, ओ खुदावंद जो भी तेरे पास विश्वास के साथ आता है प्रभु, आप कभी उसे निराश होकर जाने नहीं देते हैं। जो कोई भी पिता परमेश्वर तुझे विश्वास से पुकारता है, ओ खुदावंद तू उनकी दुहाइयों को सुनता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तेरा वचन सिखाता है प्रभु जी कि जब हिजकिय्याह ने पिता तुझसे प्रार्थना किया, जब हिजकिय्याह राजा पिता परमेश्वर अपने घुटनों पर आकर टाट ओढ़कर उपवास के साथ जब उसने आपकी दुहाई दी, तो तेरा वचन सिखाता है प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने उसकी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दिए, और जो रोग उसको हुआ था पिता परमेश्वर अंजीर की टिकिया से प्रभु आपने उसके उस रोग को चंगा किया है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं ओ प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पिता कि जब हम खुदावंद विश्वास के साथ आपकी दुहाई देते हैं, विश्वास के साथ जब हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर इस भोर के समय में मैं पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने लोग विश्वास के साथ तुझे पुकार रहे हैं, आज जितने लोग तुझ पर विश्वास करके
करके अपनी बीमारी की चंगाई होने के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विनती करता हूँ ओ खुदावन, इनकी बीमारियों को आज इसी वक्त से ओ इनके जीवन से आप दूर कीजिए। इनके सारे रोग यीशु के नाम में प्रभु दूर होने पाए। तेरा वचन सिखाता है कि तेरे कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है प्रभु, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज ये तमाम लोग आज प्रभु जी किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करने पाए। चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो टीबी की बीमारी हो, चाहे पिता परमेश्वर वो किडनी की, लीवर की बीमारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी हो, आज यीशु के नाम में इन तमाम बीमारियों को हम डांटते हैं और यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हालेलुया। और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज जितने लोग खुदावन तेरी दुहाई दे रहे पिता, विश्वास के साथ तेरी ओर प्रभु ताक रहे हैं, इन तमाम लोगों को यीशु के नाम में आप चंगाई प्रदान करें। हर एक वो व्यक्ति जिनके घुटनों में दर्द रहता है, हर एक वो व्यक्ति जो वात की बीमारी से ओ प्रभु तकलीफ को झेल रहा है पिता परमेश्वर, हर एक वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जो शुगर और बीपी की बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, मलेरिया है, डेंगू है, कोरोना है प्यारे पिता, कई बीमारियां हैं, कई ऐसी बीमारियां भी जिनके नाम भी हमको नहीं पता। ओ प्रभु जी यीशु राजा, कई ऐसी बीमारियां जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है पिता परमेश्वर, ओ खुदावन, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि जो इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता वो इलाज प्रभु यीशु मसीह आपके पास होता है। जो डॉक्टरों से भी नहीं हो सकता वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। आज के सुबह के समय प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज ये तमाम बीमार लोग, तमाम अस्वस्थ लोग जो पिता नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, अपनी बीमारी के बिस्तरों पर है प्रभु जी, इनकी चंगाई के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं राजा कि इनके तमाम रोग यीशु के नाम में दूर होने पाए। हालेलुया। यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में चंगाई है। उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव इन लोगों के लिए हम मांग लेते हैं यीशु के नाम में। ओ प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज से खुदावंद तू अपने लहू की छाप को इनके जीवन के ऊपर लगा दे ताकि ये लोग चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। तेरे लहू में चंगाई है प्रभु, ये विश्वास करे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जैसे दास की आंखें अपने स्वामियों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनियों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हे परमेश्वर यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। आज खुदावंद यीशु राजा इन तमाम लोगों के लिए आपके अनुग्रह को चाहते हैं, इन तमाम लोगों के लिए प्रभु आपकी दया को चाहते हैं। और प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें महारोग से बचाए, आप इन्हें इस महामारी से बचाए यीशु नासरी के नाम में। आप खुदावंद यीशु इनकी दुर्बलताओं को इनके जीवन से दूर कीजिए, आप इन्हें नया बल, नई ताकत प्रदान कीजिए कि आप मसीह यीशु में दिन प्रतिदिन प्रभु ये नए बनते जाएं, इनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता जाए दिन प्रतिदिन आप मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि आज प्रभु जिस भी बीमारी के लिए हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उस बीमारी को तू चंगा करेगा, ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ खुदावन, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर, आज का ये दिन हम सब विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हमारे खत्ते आशीषित रहे, हमारे काम, हमारे व्यवसाय आशीषित रहे, हमारी खेती बाड़ी आशीषित रहे पिता। हम आज जिस भी काम में अपने हाथ को लगाते हैं यीशु के नाम में, उस काम में आप हमें बरकत और आशीष प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर, आज हम जहाँ भी जाते हैं हमारे जाने आने में आप हमें अपनी रक्षा प्रदान कीजिए। हमें हर दुर्घटना से बचाइए, शैतान की देखी अनदेखी चालों से हमें बचाइए, उसकी युक्तियों से हमें बचाइए। खुदावंद यीशु, आपके लहू का बाड़ा हमारे जीवन के चारों ओर बना रहे पिता, ताकि हम आपकी सुरक्षा में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हर बुराई से हमें बचाए, हर पाप से बचाए, हर अधर्म
अधर्म से बचाए, किसी प्रकार का कोई गलत काम हमसे ना हो, हमारे द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, कभी किसी का बुरा हम ना सोचने पाए और ना करने पाए। पिता होने दे पिता परमेश्वर यीशु कि पापियों के मार्ग से आप हमें बचाए, ठट्ठा करने वाले लोगों की संगति से आप हमें बचाए, दुचित्ते लोगों से प्रभु आप हमें बचाएं यीशु मसीह के नाम में, व्यभिचारियों से आप हमें बचाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम ना तो झूठ बोले और ना प्रभु चोरी करे और ना किसी को अपशब्द कहे और ना ही अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा किसी को ठेस पहुंचाए, लेकिन हमारा स्वभाव शालीनता के साथ होने पाए। हम अपने स्वभाव के द्वारा आप मसीह यीशु की ओ प्रभु छवि को लोगों के सामने प्रकट करने वाले हो सके। हम बता सके अपने स्वभाव के द्वारा कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम उसके संतान हैं यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु हमारी सहायता करे। आज का यह पूरा दिन खुदावन हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज आप हमें चलाइए, आप हमारे अगुवा बने, आप हमारे अच्छे चरवाहा बनकर हमारे आगे आगे चलकर हमारे मार्ग को सीधा बनाइए ताकि हम ठोकर ना खाएं। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज हमारे काम धंधों को आशीषित कीजिए, खेती बाड़ी को आशीषित कीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए ओ पिता, हमारे परिवार को संभालिए, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को आप संभाले, अपनी सुरक्षा दे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं ओ प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आज हमारी प्रार्थना को सुना, अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी। इस भोर के लिए प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते, रात्रि भर संभाला, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। और विश्वास करते हैं कि जैसे रात में आपने संभाला है वैसे ही दिन में भी आप हमें संभालेंगे और हमें पिता परमेश्वर अपने लहू की सुरक्षा आप प्रदान करेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में प्रदान किया। प्रभु जी आज पूरे दिन हम अपने आप को, अपने कामों को, अपने व्यवसाय को, अपने जीवन की हर एक योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने प्रार्थना को सुना। सरादर महिमा आप मसीह यीशु को देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज दिन भर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आज दिन भर परमेश्वर आपको संभाले, यही हमारी